हेलो दोस्तों, आप सभी के एडू केयर में स्वागत है। दिस इज दयानंद। आज हम लोग पदार्थ की अवस्था के बारे अध्ययन करेंगे। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज का जो टॉपिक है, हमारे आसपास के पदार्थ अर्थात मैटर्स आवर सराउंडिंग के अंतर्गत आज स्टेट ऑफ मैटर के बारे बात करते हैं। तो पहले समझते हैं मैटर क्या है, पदार्थ क्या है। एनीथिंग दैट एक्यूपाइज स्पेस एंड विच हैव वॉल्यूम एंड विच इट प्रोवाइड रेजिस्टेंस इज कॉल्ड मैटर। तो पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है, जिसका अपना द्रव्यमान हो और जिसका अपना आयतन हो, उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। और पिछले यूट्यूब सेशन में हमने इसके बारे डिटेल से देखा है। तो आज का जो टॉपिक है, चलिए टॉपिक पर बात करते हैं। लेट स्टार्ट टुडे टॉपिक स्टेट ऑफ मैटर्स अर्थात पदार्थ की अवस्था के बारे देखेंगे। तो पदार्थ जो है वो तीन अवस्था में पाया जाता है। सॉलिड अवस्था अर्थात ठोस अवस्था, लिक्विड स्टेट द्रव अवस्था, गैसेस स्टेट गैस अवस्था। तो ये तीन प्रकार की अवस्था में पाए जाते हैं। तो पदार्थ पहला है सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट अर्थात गैस स्टेट। सॉलिड स्टेट मतलब क्या है कि वो पदार्थ क्या है, सॉलिड अवस्था में देखने को मिलेगा। जैसे हमारे आसपास सॉलिड अवस्था में टीवी, दरवाज़ा, पंखा, बल्ब, कुर्सी, ईटा, बालू, ये सभी क्या है, किताब, कॉपी, ये सभी क्या है, ये सभी ठोस अवस्था के उदाहरण हैं। जैसे मार्कर क्या है, ये भी ठोस अवस्था का उदाहरण है। तो ठोस अवस्था क्या है कि ठोस अवस्था में इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा लिक्विड स्टेज मतलब द्रव अवस्था। द्रव अवस्था क्या है कि जैसे हम अपने आसपास द्रव अवस्था का एग्जांपल जैसे पानी हो गया, अल्कोहल हो गया, टी हो गया, कॉफ़ी हो गई, ये सभी क्या है, ये सभी द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। और लास्ट है गैसेस स्टेट, जैसे एयर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये सभी क्या है, ये सभी गैसेस अवस्था में पाए जाते हैं। इनके क्या भौतिक गुण हैं, ये जो अवस्था है ठोस, द्रव, गैस, इनके भौतिक गुणों को आज हम अच्छे तरीके से समझेंगे कि इसके भौतिक गुण क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड स्टेट के बारे। ठोस अवस्था क्या है। ठोस अवस्था के उदाहरण है जैसे पेन, वुड, लकड़ी, मार्कर्स, चेयर, टेबल, स्टोन, ये सभी क्या है, ये सभी ठोस अवस्था का एग्जाम्पल है। ठोस अवस्था का यानी जो फिजिकल जो गुण्स है, फिजिकल प्रॉपर्टी जो सॉलिड स्टेट का बात करते हैं, तो पहला जो इसका प्रॉपर्टीज है कि सॉलिड हैव डेफिनिट शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है कि जो ठोस अवस्था होता है इसका क्या होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, इसका डेफिनेट शेप है। जैसे मार्कर है तो इसका क्या एक डेफिनेट वॉल्यूम है, इसका एक क्या डेफिनेट शेप है। तो ये क्या हो गया कि इसका अपना एक डेफिनेट वॉल्यूम है, इसका डेफिनेट शेप है। जैसे अनार, इसका भी क्या है कि ये भी ठोस अवस्था में, तो इसका क्या एक डेफिनेट वॉल्यूम है, एक डेफिनेट शेप है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो ठोस अवस्था होता है वो सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम क्या है, फिक्स्ड है, मतलब इसका जो आयतन वो क्या है, निश्चित है। इसका जो आकृति है, आकार, वो क्या है, निश्चित है। दूसरा ये है कि स्पेस बिटवीन पार्टिकल इज मिनिमम। जो ठोस अवस्था होते हैं उसके बीच का जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे पार्टिकल का जो ये स्पेस है वो बहुत मिनिमम है। जैसे ये है केमिकल्स है, तो ये केमिकल्स में जो पार्टिकल्स हैं, एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, इसके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो बहुत ही स्मॉल है। जैसे हम यहाँ पे दिखाया कि ये एटम्स के साथ कांटेक्ट, तो यहाँ पे किसी प्रकार का स्पेस नहीं देखने को मिलता है। तो कह सकते हैं कि स्पेस बिटवीन पार्टिकल इज मिनिमम। यहाँ जो स्पेस पाया जाता है वो बहुत ही मिनिमम है। तीसरा गुण है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल मैक्सिमम। ये क्या है, तो इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो पार्टिकल के बीच, मान लेते हैं ये पार्टिकल्स हैं और ये पार्टिकल, ये दोनों पार्टिकल के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, मैक्सिमम है। मैक्सिमम में यही कारण है कि ये अपना जो स्ट्रक्चर है, इसका अपना जो वॉल्यूम उसको वो चेंज नहीं कर पाता है।
क्यों नहीं चेंज कर पाते? क्योंकि यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स और मॉलिक्यूल क्या है, एक दूसरे को बहुत तीव्र से क्या कहते हैं अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिसके कारण वो क्या कहते हैं एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है फ्लो। फ्लो मतलब होता है बहाव। जो ठोस होता है उसमें बहाव नहीं देखने को मिलता। जैसे ये क्या है, ये सॉलिड स्टेट में तो इसमें किसी प्रकार का बहाव नहीं है, मार्कर में किसी प्रकार का बहाव नहीं है, तो इसमें जो ये क्या आता है, इसका जो फ्लो है वो बहुत कम होता है। इसमें रिजिडिटी ज़्यादा होता है। रिजिडिटी मतलब क्या है कि अपने जो गुण्स है या जो रिजिडिटी है ये क्या आता है एक दूसरे को दृढ़तापूर्ण बांधे रहता है। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज मिनिमम, उसी को हम फ्लो कहते हैं। कि जो सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं उसका मूवमेंट नेग्लिजिबल है, बहुत ही मूवमेंट। मान लेते हैं यहाँ पे जो ये दो सब्सटेंस है मेरे पास, दिस इज द मार्कर एंड दिस इज द अनदर केमिकल, तो इसका जो मूवमेंट है वो बहुत नेग्लिजिबल है, जिसके कारण हम क्या करते हैं इसे बैंड नहीं कर पाते। लेकिन इस पार्टिकल में जो मूवमेंट है वो थोड़ा क्या है इसके कंपेरिजन में ज़्यादा है, जिसके कारण ये क्या होगा इजिली ब्रेकेबल होता है। जैसे ये इजिली इस प्रकार का ब्रेकेबल इन नेचर होता है, क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स है वो क्या है स्लाइटली मूवमेंट है, मतलब यहाँ पे जो पार्टिकल्स है वो क्या है लेस मूवमेंट कर रहा है। लिस्ट कंप्रेसिबल, जो यानी जो ठोस होते हैं या सॉलिड होते हैं वो कंप्रेसिबल नहीं होता है। जब हम कंप्रेसिबल का मतलब क्या होता है कि जब हम वहाँ पे बाह्य बल लगाते हैं तो इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, इसमें किसी प्रकार का चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि इसके बीच जो कंप्रेसिबल है मतलब ये संपीड़ितता या कंप्रेस ये क्या होता है बहुत कम होता है। ये एक्सपेंशन भी यहाँ पे नहीं हो पाएगा। मान लीजिए हम इसको इस प्रकार खींचना चाहेंगे तो इसमें ये खिंचाव उत्पन्न नहीं होता, ये क्या होता है लेस्ट कंप्रेसिबल होता है। उसके बाद है रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मिनिमम। मान लेते हैं हम ये दो सब्सटेंस लिए इसको आपस में मिलाना चाहेंगे तो यहाँ पर डिफ्यूजन होगा लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मिनिमम। इसके बाद बात करते हैं डेंसिटी। डेंसिटी जो सॉलिड स्टेट का होता है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड स्टेट हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि डेंसिटी ऑफ सॉलिड स्टेट, डेंसिटी इज व्हाट मास पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज डेंसिटी। और इसका यूनिट का बात करते हैं तो यूनिट ऑफ डेंसिटी इज व्हाट, यूनिट ऑफ डेंसिटी इज केजी सेंटीमीटर पर क्यूब। तो ये 1 सेंटीमीटर क्यूबिक अगर हम कोई चीज़ लेते हैं इसका वजन मेजर करते हैं तो वो क्या होता है डेंसिटी को बताता है। तो जितने भी सॉलिड सब्सटेंस है उसका डेंसिटी क्या होता है बहुत हाई होता है। तो डेंसिटी ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस इज हाई। अब ये है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो जो सॉलिड सब्सटेंसेस होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, मतलब उच्च मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग मतलब क्या होता है कि जो कोई भी जो पदार्थ है वो क्या हो सॉलिड अवस्था से क्या हो लिक्विड अवस्था में वो बॉयल करना शुरू करे वायुमंडलीय ताप पर, तो वो क्या होता है बॉयल करना शुरू करता है, तो उसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग मतलब क्या है कि वो जमना शुरू करता है। जो जैसे पानी है, पानी का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस से बॉइलिंग पॉइंट क्या है 100 डिग्री सेल्सियस। तो जितने भी सॉलिड होते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। नेक्स्ट जो सॉलिड का प्रॉपर्टी है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है कि इट इज द प्रोसेस इन विच सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड विदाउट गोइंग टू गैसेस स्टेज, दैट इज इसको हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ये भी कोकून है सॉलिड का कि जैसे कपूर हो गया, नैफ्थलीन है, एंथ्रासिन है, तो ये सब जो केमिकल्स है वो क्या होता है अगर हम इसको गर्म करेंगे तो ये सॉलिड से क्या होता है ये सॉलिड से सीधे गैस में परिवर्तन हो जाता है। ये सीधे क्या होता है सॉलिड से क्या होता है गैस में परिवर्तन होता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं सब्लिमेशन कहते हैं। इसके बाद हम डेंसिटी के बाद क्या मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या होता है हाई होता है। इवोपरेशन जैसे हम बात करते हैं जब सॉलिड को हम गर्म करते हैं तो ये इवोपरेट बहुत कम होता है, मतलब इसमें इवोपरेशन नहीं हो पाता है एज कम्पेयर टू लिक्विड। तो हम कह सकते हैं कि जो इवोपरेशन है मतलब इवोपरेशन क्या है कि वह प्रोसेस या वह प्रक्रिया जिसमें
क्या होता है, ठोस जो द्रव अवस्था क्या होता है, गैसियस अवस्था में परिवर्तित होता है, उसको हम इवोपरेशन कहते हैं, वाष्पीकरण। लेकिन जो ठोस में है वाष्पीकरण नहीं होता है। तो ये सब क्या थे, ये सब सॉलिड स्टेट के कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे देखा। ये जो डायग्राम है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो एटम्स है यहाँ पे ये स्ट्रांगली बाइंड होते हैं दूसरे से, इसके बीच जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है बहुत ही कम देखने को मिलता है। जैसे एक एग्जांपल, ये एक केमिकल्स है और इसके बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत कम है। और ये एटम्स, एक एटम दूसरे एटम्स को क्या करते हैं, एक एटम दूसरे एटम को टाइटली बाइंड करते हैं। तो हमने सॉलिड स्टेट के बात की। अब आते हैं लिक्विड स्टेट, द्रव अवस्था। अगर हम द्रव अवस्था का बात करते हैं और कंपैरेटिव स्टडी करते हैं सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट में, ये पाते हैं जैसे द्रव अवस्था कुछ उदाहरण है, वाटर, मिल्क, इंक, टी, अल्कोहल, कॉफ़ी, ये सभी क्या है, ये सभी एग्जाम्पल लिक्विड के हैं। तो लिक्विड का क्या क्या गुण हो सकता है, क्या क्या गुण हो सकता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहला है कि लिक्विड का जो पहला प्रॉपर्टीज है कि इसका कोई शेप नहीं होता है, लेकिन इसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। और लिक्विड टेक द टेक यानी इट टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर। तो पहला जो कथन कर रहा है या जो पहला जो फिजिकल प्रॉपर्टी इसका अपना आयतन नहीं होता। इसको हम किस प्रकार वेरीफाई करेंगे, इसमें जैसे हम एक ग्लास में हम पानी लिए हैं, वी आर टेकिंग द स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इन द ग्लास, हम ग्लास में पानी लिए, इसका कोई शेप नहीं लेकिन वॉल्यूम है। यहाँ पे 100 ml वाटर लिए, ये वाटर को हम ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, ये कंटेनर का जो ये है, जो कंटेनर का शेप है ये एक्यूपाई करेगा। ये फ्रैक्टजम है, ये सिलेंडर है, तो ये क्या करेगा, ये कंटेनर ये ग्लास से क्या होगा सीधे इसमें कन्वर्ट होगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका शेप डिफिनेट नहीं है। हम यहाँ पे इसको परिवर्तित करें तो ये जैसा जो ये है कंटेनर इसका शेप ले रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसका शेप नहीं होता लेकिन इसका वॉल्यूम फिक्स्ड है। हम 100 ml वाटर लिए हैं तो इसका जो 100 ml वाटर है वो जो अमाउंट है वो यहाँ पर हम सप्लाई करेंगे तो वो उतना ही रहेगा, पहला। दूसरा है कि जो स्पेस है इसके बीच, जो लिक्विड के बीच जो स्पेस है, ये स्पेस क्या होता है, लिक्विड के बीच का जो स्पेस है वो इंटरमीडिएट होता है। मतलब इसके बीच हम अगर स्पेस देते हैं तो इसके कंपैरिजन में, सॉलिड स्टेट के कंपैरिजन में क्या होता है, इसका जो एटम्स और मॉलिक्यूल के बीच जो दूरी है वो थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो ये स्पेस है ये क्या ज़्यादा देखने को मिल रहा है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल इज इंटरमीडिएट। मान लेते हैं कि यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटरमीडिएट होता है, बीच में होता है, जिसके कारण क्या होता है, ये जो हम अगर हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये कंप्रेस हो जाएगा। तो ये इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या आता है, जैसे मान लेते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये एक यहाँ पे हम कंटेनर लिए हैं और यहाँ पे हम ये क्या लिक्विड है, अगर हम ज़्यादा अमाउंट में प्रेशर अप्लाई करें तो ये क्या होगा, स्मॉल अमाउंट में इसमें क्या होगा, कंप्रेशन होगा। तो कंप्रेशन क्यों होगा, क्योंकि इसमें जो मॉलिक्यूल्स के बीच जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। मूवमेंट भी यहाँ पे देखने को मिलता है, मूवमेंट फ्लो, इसी को कहते हैं फ्लूइडिटी। और ये द्रव का एक महत्वपूर्ण गुण है, फ्लूइडिटी मतलब द्रव का ये सबसे महत्वपूर्ण क्या है, एक गुण है, बहाव। जो द्रव होते हैं वो क्या होता है, फ्लूइडिटी होता है। मान लेते हैं ये लिक्विड क्या है, फ्लूइड, मतलब ये क्या है, बहाव है, मतलब ये क्या हो रहा है, बह रहा है। लेकिन सॉलिड के केस में ये बहाव नहीं देखने को मिला हमको, सॉलिड के केस में ये बहाव नहीं देखने को मिला। तो ये कह सकते हैं कि मूवमेंट इन इंटरमीडिएट एंड लेस कंप्रेसिबल। इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो इसमें अगर हम एक गिलास में वाटर लेते हैं और इस गिलास में हम क्या करते हैं, एक एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड करते हैं, वेरी हाई प्रेशर अप्लाइड करेंगे तो ये जो पार्टिकल्स है वो क्या होंगे, स्लाइटली कंप्रेस होंगे, दबेंगे या संपीड़ित होंगे। उसके बाद रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन सॉलिड। रेट ऑफ डिफ्यूजन मतलब क्या होता है, मान लेते हैं कि ये क्या है, एक प्रकार का लिक्विड है वाटर, और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें मान लेते हैं ऑयल को हम ऐड करना चाहते हैं, वी आर एडिंग द ऑयल इन दिस वाटर, तो व्हाट विल बी हैपन, यहाँ पे डिफ्यूजन होगा। डिफ्यूजन का मतलब क्या है कि
एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से क्या हो, घुल मिल जाए अर्थात डिफ्यूज कर जाए, तो उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। तो इस केस में क्या होता है कि लिक्विड के केस में एक लिक्विड दूसरे लिक्विड से डिफ्यूजन होता है। जैसे वाटर में हम मिल्क मिलाते हैं तो डिफ्यूजन होता है, अल्कोहल में वाटर मिलाते हैं तो डिफ्यूजन होता है। तो ये क्या होता है, बहुत स्लाइटली अमाउंट में क्या होता है, डिफ्यूज होता है। तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज मोर देन सॉलिड, तो यहाँ पे जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है किसके केस में, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मोर देन सॉलिड। तो इस जो जैसे हम दो सॉलिड मिला रहे हैं इसको तो ये डिफ्यूज नहीं हो, लेकिन सॉलिड जो लिक्विड में हम डिफ्यूजन करना चाहें तो क्या होगा, सॉलिड के कंपैरिजन में इसका डिफ्यूजन ज़्यादा होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी क्या है कि इसका बहाव एक गुण है, ये हमने बताया कि इसका जो ये है वो क्या होता है, फ्लूइडिटी द्रव का एक महत्वपूर्ण क्या है, प्रॉपर्टीज है, बहाव। फ्लूइडिटी मतलब द्रव क्या होता है उसमें बहाव था। मान लेते हैं ये वाटर को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे इसको हम ये बहाव कर रहे हैं, मतलब इसको ये करते हैं, ये क्या होता है, ये टेक द फ्लो कर रहा है। तो जो लिक्विड का जो मॉलिक्यूल्स वो क्या हो रहे हैं, आपस में फ्लो करते हैं। मतलब ये मॉलिक्यूल्स क्या होता है, इसके बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है, जिसके कारण क्या होता है ये इजिली फ्लो करना शुरू करता है, जैसे ये लिक्विड ऑफ वाटर फ्लो कर रहा है। इसके बाद इसका मेल्टिंग पॉइंट बात करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये सॉलिड के कंपैरिजन में इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कंपैरेबल लो होता है, मतलब बहुत कम होता है। डेंसिटी की बात करते हैं तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसका जो डेंसिटी है सॉलिड और लिक्विड के अपेक्षा कम देखने को मिलता है। अगर हम इसका डेंसिटी का बात करते हैं तो जो सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में इसका डेंसिटी क्या था, मीडियम होता है। सॉलिड और गैसेस के बीच इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट देखने को मिलता है। और कुछ एग्जांपल है, जैसे गैसेस का हम यहाँ पे लेते हैं वाटर हो गया, मिल्क हो गया, इंक हो गया, टी, अल्कोहल, कॉफ सिरप, जितने भी लिक्विड्स हैं जिसको हम देख पाते हैं तो वो क्या है, द्रव अवस्था कहलाते हैं। और ये सभी का एक महत्वपूर्ण गुण देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज गैसियस स्टेज का, यानी गैसीय अवस्था का बात करते हैं। गैसीय अवस्था का मतलब क्या है, जैसे हम अपने आसपास, जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं तो हमारे आसपास जो गैसेस है जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, बहुत से गैसेस देखने को मिलते हैं। तो ये सब गैसेस क्या हैं, ये सभी गैसेस का एग्जाम्पल है। जैसे मैंने एक यहाँ पे ये लिया है, जैसे यहाँ पे एक अगरबत्ती को मैंने बर्न किया तो ये क्या गैस फ्लो कर रहा है। यहाँ पे जो गैसेस है ये मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, ये गैसेस मॉलिक्यूल फ्लो कर रहे हैं। मतलब इनके बीच का जो ये बोलते हैं एटम से मॉलिक्यूल क्या है कि वो बहुत ही फ्री होते हैं। इसका ना तो अपना डेफिनेट शेप है ना इसका अपना डेफिनेट वॉल्यूम है। तो यार ये सब एग्जाम्पल है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है तो पहला है कि इसका नो डेफिनेट शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम गैस ऑक्यूपाई द होल स्पेस। जैसे मैंने इस अगरबत्ती को यहाँ पे जलाया है तो ये यहाँ पे जो इसका एटम्स है या मॉलिक्यूल्स है ये पूरे कमरे को ऑक्यूपाई कर रहा है। मतलब क्या है कि इसका जो एटम्स हैं और मॉलिक्यूल्स के बीच कोई ये फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता है, फिक्स्ड शेप नहीं। जैसे यहाँ पे देखते हैं ये एटम्स है, ये मॉलिक्यूल्स है, ये क्या है रैंडम है। मतलब एक इनका जो ये है मोशन बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण इसका जो ये है क्या बोल सकते हैं, इसके एटम और मॉलिक्यूल्स का अपना फिक्स्ड शेप नहीं होता है, इसका अपना आकार नहीं होता ना बोली। जैसे आप लोग देख सकते हैं इसका जो ये है इसका आकार है, जैसे सॉलिड है ये गैसेस, तो इसका तो अपना आकार है, मास है, वॉल्यूम है, लेकिन इसका नहीं है क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, ये कंटिन्यूअसली इनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत कम देखने को मिलता है। तो पहला पॉइंट है कि नो डेफिनेट शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, तो इसका अपना फिक्स्ड शेप नहीं होता ना इसका आयतन होता है, बल्कि ये पूरा रूम का जो स्पेस है उसको एक्यूपाई करता है। अगर हम इसको कंटेनर में रखें तो ये स्पेस कंटेनर का एक्यूपाई करे। दूसरा स्पेस इज मैक्सिमम, ये इसके बीच जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स है इनके बीच जो
एटम्स के बीच का जो स्पेस होता है बहुत ज़्यादा होता है, मतलब सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसके कारण ये क्या होते हैं, रैंडम मोशन करते हैं। आप लोग देखिए कि कुछ एयर का जो मॉलिक्यूल्स है, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, तो कुछ एयर का जो ये मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, कुछ एयर मॉलिक्यूल से। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका अपना फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है, इसका अपना फिक्स्ड स्पेस नहीं है। दूसरा, इसका स्पेस क्या है, मैक्सिमम है। तीसरा पॉइंट है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल इज मिनिमम। यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल के बीच वो क्या है, मिनिमम है, मतलब इसमें किसी प्रकार का बंधन नहीं, हम गैस को पकड़ के नहीं रख सकते हैं, क्योंकि इसके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही मिनिमम है। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज मैक्सिमम। यहाँ पे जो पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है, जिसको फ्लूइडिटी कहते हैं, यानी बहाव कहते हैं, तो यहाँ पे बहाव सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। बहाव यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में इसका जो बहाव है वो बहुत ही ज़्यादा है, मतलब इसका फ्लूइडिटी मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज मैक्सिमम। इसके बाद है कंप्रेसिबल, मोस्ट कंप्रेसिबल। कंप्रेसिबल का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोगों ने एलपीजी गैस को अगर उसके सिलेंडर को शेक किया होगा या हिलाया होगा तो आप लोग सुनेंगे कि वो लिक्विड की तरह क्या होता है, आवाज़ करता है, लेकिन वो क्या होता है कि उसको वेरी हाई प्रेशर में और वेरी लो टेम्परेचर में उसको क्या कहते हैं, गैस फील करते हैं। तो ये गैसेस क्या होता है, ये सीधे लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब हम क्या कर सकते हैं, गैस को कंप्रेस कर सकते हैं लिक्विड में। मतलब क्या है कि हाई प्रेशर अप्लाई करना होगा और लो टेम्परेचर में हम क्या कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद रेट डिफ्यूजन इज मोर देन सॉलिड एंड लिक्विड। इसमें जो रेट ऑफ डिफ्यूजन, मान लेते हैं यहाँ पे एक गैस है और दूसरे गैस, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे आसपास का जो ऑक्सीजन है नाइट्रोजन उसके साथ इजिली डिफ्यूज हो जा रहा है। इजिली डिफ्यूज है मतलब ये इजिली तरीके से क्या हो रहा है, मिल जा रहा है। डिफ्यूज मतलब एक गैस दूसरे गैस को क्या कर रहा है, कंबाइंड कर रहा है, तो इसको बोलेंगे डिफ्यूजन। मतलब क्या है कि ये गैसेस एक दूसरे से इजिली डिफ्यूज हो जा रहा है। तो हमने सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसियस स्टेट के बारे में हमने देखा। अब बात करते हैं इसके कुछ समराइज वे पे बात करते हैं कि इसको हम किस प्रकार समझे। पहला, सॉलिड, लिक्विड, गैस। जैसे यहाँ पे शेप, इसका शेप क्या है, डेफिनिट है, इसका वॉल्यूम डेफिनिट है। लिक्विड में शेप केवल डेफिनिट होता है, वॉल्यूम नहीं होता। गैस के केस में वॉल्यूम और शेप ये दोनों क्या आते हैं, इनका निश्चित नहीं होता है, बल्कि ये क्या अनिश्चित होते हैं। उसका स्पेस का बात करते हैं तो सॉलिड में जो स्पेस है वो सबसे कम होता है, मतलब मिनिमम होता है, और लिक्विड में इंटरमीडिएट है। मतलब ये क्या है, सॉलिड और गैस के बीच में इसका लिक्विड क्या क्या करता है, इसका स्पेस लाइट करता है। इसका गैस में जो स्पेस है वो क्या है, मैक्सिमम है। मतलब ये जो गैसेस में जो मॉलिक्यूल्स है बहुत दूर में है, जिसके कारण ये पूरे गैस पूरा होल स्पेस का कंटेनर को ऑक्यूपाई करता है। फोर्स की बात करते हैं तो सॉलिड के केस में मैक्सिमम, लिक्विड के केस में मिनिमम और गैस के केस में मिनिमम। मूवमेंट का बात करते हैं तो सॉलिड में मूवमेंट बहुत कम होता है, मतलब रिजिडिटी है जिसके कारण मूवमेंट लेस होता है, बहुत ही कम होता है। लेकिन लिक्विड में इंटरमीडिएट देखने को मिलता है और गैसेस से मैक्सिमम मूवमेंट देखने को मिलता है। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो गैस का मॉलिक्यूल है ये इसके बीच जो मूवमेंट वो बहुत ही हाई है, मतलब बहुत ही ज़्यादा है। इसके बाद है कंप्रेसिबल, मतलब संपीड़िता या दबाव कर सकते हैं, दबाना। तो सॉलिड को हम नहीं दबा सकते, जैसे हम इसको दबाना चाहें तो ये नहीं दबेगा। दूसरा, लिक्विड के केस में ज़्यादा उसके कम होता है, यानी लिक्विड के केस में क्या सॉलिड से ज़्यादा और गैस से कम होता है। गैस में कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है। हम जैसे एग्जांपल के एलपीजी गैस है, एलपीजी गैस को हम क्या कहते हैं, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद करते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन मतलब एक दूसरे से मिलना। तो सॉलिड के केस में मिनिमम है, लिक्विड के केस में इंटरमीडिएट और इसमें मैक्सिमम। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट जो सॉलिड का है वो हाई होता है, लिक्विड का क्या होता है, ये मेल्टिंग पॉइंट मीडियम होता है। गैस में ये जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत ही कम होता है। इसके बाद फ्लूइडिटी की बात करते हैं, बहाव या तरलता बोल सकते हैं।
तो सॉलिड में तरलता बहुत ही कम होता है, रिजिडिटी के कारण इसमें तरलता नहीं देखने को मिलता है। लेकिन द्रव और गैस के केस में ये क्या है कि द्रव और गैस का एक गुण है। उसके बाद है डेंसिटी। तो डेंसिटी का बात करते हैं तो सॉलिड का जो डेंसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू लिक्विड और गैस के कंपैरिजन में, जबकि लिक्विड के केस में जो डेंसिटी वो मीडियम है और गैस के केस में डेंसिटी क्या है, लो होता है। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी जो डेंसिटी क्या होता है, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल डेंसिटी, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का हम कोई भी सब्सटेंस लेंगे उसको मेजर करें तो वो क्या बताएगा, उसका डेंसिटी को मेजर करेगा। तो आज का जो टॉपिक था वो था स्टेट ऑफ मैटर के बारे में हम देखें और इसके अंतर्गत सॉलिड लिक्विड गैसेस के बारे में देखें। तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एडुकेयर।